तेरे नाम की स्तुति हो यीशु, तेरे नाम की महिमा हो प्रभु, तेरे नाम को मुबारक कहते हैं। योगी केवल तू, योगी केवल तू, योगी केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योगी केवल तू, योगी केवल तू, योगी केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू। सब लोग गाएंगे। मेरे प्रभु यीशु, मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा, मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, हालेलुया जीसस, महिमा हो तेरी, तेरी जय हो यीशु राजा, महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। जीवन की रोटी है तू, जीवन की रोटी है तू, की रोटी है तू, जीवन की रोटी है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरी चंगाई, मेरी चंगाई है तू। यदि आप बीमार हैं, यदि आप कमजोर महसूस कर रहे हैं, अपने दाहिने हाथ को अपने दिल पे रखें, दर्द की जगह पर रखें, कमजोर नसों पर रखें। तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। फिर से एक बार, मेरी चंगाई, मेरी चंगाई है तू। आपकी बीमारी जा रही है, यू आर बीइंग हील्ड, आप महसूस करेंगे। थैंक यू जीसस। मेरी चंगाई है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरी चंगाई, मेरी चंगाई है। हालेलुया। दर्द गायब होंगे, समस्याएं खत्म होंगी, आर्थिक चंगाई होगी, आत्मिक चंगाई होगी, मानसिक चंगाई होगी, शारीरिक चंगाई होगी। Hallelujah. Thank you, Jesus. In this morning, you are going to be blessed. अगर शैतानी ताकतों ने कब्जा कर रखा है, तो इस बात को यकीन जानिए, छुटकारा शीघ्र है, छुटकारा शीघ्र है। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you. We give you all the glory, Father.
वी गिव यू ऑल द ग्लोरी। पिता, सारी महिमा तुझे देते हैं, यीशु के नाम में कहते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज पवित्र सप्ताह में, पैशन वीक में, ये जो बृहस्पतिवार है इसको लोग पवित्र बृहस्पतिवार कहते हैं, होली थर्सडे, या यूं कहिए कि लोग इसको कहते हैं माउंडी थर्सडे। ये जो बृहस्पतिवार है, माउंटी थर्सडे क्यों बोला जाता है? माउंटी का मतलब होता है कमांड करना, कुछ कमांड देना, कुछ कमांड देना। और यीशु मसीह ने अपने चेलों को कमांड दिया और कहा, और अब तुम एक दूसरे से मोहब्बत किया करो, एक दूसरे से प्रेम किया करो। यूहन्ना 3:16 क्या कहता है? परमेश्वर ने सबसे प्यार किया, सारे जगत से प्यार किया। लेकिन अब यीशु मसीह ये कमांड दे रहे हैं। यीशु मसीह का कमांड ये है, एक दूसरे से मोहब्बत करना। ये है माउंटी थर्सडे का संदेश, टू कमांड। लेकिन मैं वो घटना बताऊंगा कि उस दिन क्या हुआ। हम इसे पवित्र सप्ताह बोलते हैं। पवित्र सप्ताह के अंदर पवित्र बृहस्पतिवार, 5वां दिन पाम संडे, फिर मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, और आज होली वीक, पैशन वीक का 5वां दिन, विशेष 5वीं आराधना। 5वें दिन क्या हुआ था? कुछ घटनाएं घटी। आप चर्चेस के अंदर देखते हैं कि जो प्रीस्ट हैं, जो बिशप्स हैं, वो चर्च के एल्डर्स के पैर धुलवाते हैं। कमांड, प्यार करो। प्यार सिर्फ शब्दों से मत करो, प्यार सिर्फ शब्दों से मत करो। तुम्हारे प्यार के अंदर तुम्हारे कर्म दिखाई देने चाहिए, कुछ काम दिखाई देने चाहिए। सिर्फ शब्दों वाला प्यार नहीं, शाब्दिक प्यार मत करो। तो जो ये कहते हैं आई एम द सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, मैं आपको बता दूं, सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड और सर्विंग द लॉर्ड, ये दो बिल्कुल फर्क चीज है। आज इस गहराई को समझिए। जब हम कहते हैं आई एम सर्वेंट, सर्वेंट किसी एक परिवार का हो सकता है, 2-4 परिवार के हो सकते हैं, किसी एक इंस्टीट्यूशन का हो सकता है। सर्वेंट इज बाय चॉइस। आप चूज करते हैं कि आप किसकी नौकरी करना चाहते हैं। बट सर्विंग इज नो चॉइस। सर्विंग हैज नो चॉइस। मुझे सेवा करनी है और किसी की भी करनी है। मुझे सेवा करनी है और किसी की भी करनी है। सर्वेंट इज बाय चॉइस। जो नौकर है वो उसके पास चॉइस होती है कि मुझे किसकी नौकरी करनी है, किसकी चाकरी करनी है, किसकी सेवा करनी है, उसके एवज में मुझे क्या मिलेगा। यह है सर्वेंट। बट सर्विंग लॉर्ड, हम कहते हैं आई एम सर्वेंट ऑफ लॉर्ड। लोग कहते हैं कि मैं प्रभु का दास हूं,
लेकिन आई एम सर्विंग लॉर्ड, मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूं। तो हम ये थर्सडे को शाम को दिखाते हैं कि देखो आज साल में एक बार हम एल्डर्स के, चर्च के लोगों के पैर धो रहे हैं। नॉट ओनली वन डे, साल में एक बार नहीं। मेरा तो सवाल है, ये मार्च अप्रैल के अंदर ही सिर्फ पवित्र सप्ताह क्यों मनाया जाता है? हर साल मार्च या अप्रैल के महीने में ये पैशन वीक आ जाता है, होली वीक आ जाता है और हम अपने आप को तैयार करने लगते हैं। पूरे साल हर हफ्ते, पूरे साल जितने हफ्ते हैं, हम इस पैशन वीक में से क्यों नहीं गुजरते? हमारी जिंदगी का हर हफ्ता पैशन वीक क्यों नहीं है? हमारी जिंदगी का हर हफ्ता होली वीक क्यों नहीं है? हमारी जिंदगी का हर हफ्ता सर्विसेज का क्यों नहीं है? सेवकाई का क्यों नहीं है? हमारी जिंदगी का हर हफ्ता हमें पवित्र करने वाला क्यों नहीं है? हम ऐसी जिंदगी क्यों नहीं जीना चाहते? हम सिर्फ एक हफ्ते इस पवित्र सप्ताह को मना करके खाना पूर्ति कर रहे हैं। बाकी हफ्तों में क्या करते हैं? हम अपने ढंग से जिंदगी जीते हैं। एक हफ्ते सिर्फ, हर हफ्ता हमारी जिंदगी का पैशन वीक होना चाहिए। हमारी जिंदगी का हर हफ्ता माउंटी थर्सडे की तरह होना चाहिए। वो बैठा, उसने अपने चेलों के पैर धुलाए, अंगोछा उतारा, लिया और पोछे। आर यू रेडी फॉर दैट? क्या आप ऐसी सेवकाई के लिए तैयार हैं? क्या कभी आपने ऐसी सेवकाई के बारे में सोचा है? हर हफ्ते, हर दिन मैं तैयार रहूंगा, मेरी जिंदगी का हर हफ्ता पवित्र बृहस्पतिवार होगा। एक जगह में लेके चलता हूं, कुछ हो रहा है वहां पर, और परमेश्वर के वचन में लिखा है, इफ वी रीड द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक, अगर हम लूका रचित सुसमाचार पढ़ें उसका 22वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत। ल्यूक, गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 22 वर्स 8, लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत। जी हाँ। और यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा कि जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। और ये पतरस और यूहन्ना ने यीशु से पूछा कि तू क्या चाहता है कि हम क्या तैयार करें? 10वीं आयत पढ़ दीजिए अब। हाँ। उसने उनसे कहा, देखो नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा। देखिए ये दूसरी बार है जब यीशु मसीह इस तरीके से बात कर रहे हैं। पहली बार बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बात है ये। मुझे नहीं मालूम आपको ये बात पढ़ी आपने बाइबल है, आपको ये बात समझ में आई या किसी ने समझाई कि नहीं। पहली बार यीशु ने कहा सामने के गांव में जाओ और एक गधा मिलेगा, वरन गधी का बच्चा मिलेगा। और यीशु ने कहा उसका नाम लादू होगा। क्या होगा? लादू। यीशु मसीह को नाम भी मालूम था कि उस गांव में, सामने के गांव में जाओ, सामने बहुत सारे गांव हैं, उस गांव में जाओ। गांव का नाम नहीं बताया। आज यीशु मसीह ने कहा नगर के अंदर जाओ, आसपास, जेरिको के, यरूशलेम के आसपास
बहुत सारे छोटे छोटे नगर थे। किस नगर में जाओ, उस नगर में जाओ जहां एक मनुष्य तुम्हें सर पर पानी का मटका उठाए हुए मिलेगा। एड्रेस क्यों नहीं बता रहे? क्योंकि उन्हें मालूम पड़ चुका है, जैसे ही मैंने एड्रेस डिस्क्लोज किया, मैंने एड्रेस बताया, तो यहूदा इस्करियोती दौड़ करके जाएगा और महायाजकों को बताएगा जाकर के कि उस नगर में यीशु मसीह प्रवेश करने वाले हैं। और वो महायाजक अंतिम फसह, लास्ट सपर चेलों के साथ यीशु को खाने नहीं देंगे। यीशु मसीह ने नगर का पता नहीं बताया, मकान नंबर, गली नंबर नहीं बताई, बिल्डिंग का नाम नहीं बताया। नगर में जाओ, एक व्यक्ति मिलेगा, सर पे मटका लिए होगा, पानी का मटका होगा। उस मटके वाले आदमी के पीछे पीछे चले जाना। उस आदमी से कोई बात मत करना, उस आदमी से कोई बात, जब वो घर में प्रवेश कर जाए तो घर के मालिक से बात करना। हमारी आदत है ढिंडोरा पीटने की। हमारे काम बिगड़ क्यों रहे? क्योंकि हम हर चीज का ढिंडोरा पहले पीट देते हैं। हम अपने राज खुद खोल देते हैं। यीशु मसीह बड़ी सावधानी और चौकसी के साथ, पौलुस साहब क्या कहते हैं? चौकस रहो, चौकस रहो, चौकस रहिए, सावधान रहना सीखिए। आसमान के खुदा का बेटा चौकस था। उसने कहा मटके के पीछे पीछे चले जाना। 11वीं आयत, और उस घर के स्वामी से कहो, और उस घर के स्वामी से कहो कि गुरु तुझसे कहता है, कि गुरु तुझसे कहता है कि वह पहुंशाला कहाँ है, वह पहुंशाला कहाँ है, जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फंसे खाऊं, जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फंसे खाऊंगा। मालिक से बात करना। गधी के बच्चे के स्वामी, मालिक जब तुमसे पूछे कि इसे क्यों खोल रहे हो, तब मालिक को बताना, तब मालिक को बताना कि गुरु को इसका प्रयोजन है। मालिक से बात करिए, घर के और सदस्यों से बात मत करिए, घर के नौकरों से घर का भेद मत लीजिए। कुछ लोगों की आदत होती है घर के नौकरों से घर के लोगों का भेद लेना, घर के ड्राइवर से घर के लोगों का भेद लेना, जासूस बना के रखते हैं, एक दूसरे को जासूस बना के रखते हैं। घर के नौकरों को, अपने ही घर के नौकरों को जासूस बना लेते हैं। घर में कई बार घर के नौकर लड़ाई झगड़े फसाद के जड़ होते हैं, कई बार, क्योंकि हमारी आदतें बिगड़ चुकी हैं। यीशु मसीह ने आपको आदत सुधारने का तरीका बताया, घर के मालिक से बात करो और घर के मालिक से कहना हमारे गुरु को इसका प्रयोजन है। वो पहुंशाला कहां है, वो डाइनिंग एरिया कहां है, वो डाइनिंग रूम कहां है, जहां पर गुरु फसह करे, पासओवर फीस्ट, लास्ट सपर, अंतिम भोज। यीशु मसीह को बड़े तरीके से सेलिब्रेट करना चाहते थे।
बड़े तरीके से। ये सेलिब्रेशन का दिन है। लोग कहते हैं थर्माउंटी थर्सडे, मुंह लटका करके बैठते। यीशु मसीह शानदार भोजन अपने चेलों के साथ करना चाहते थे। शानदार भोजन। उन्हें मालूम था ये मेरा आखिरी भोजन है अपने चेलों के साथ। इसके बाद मैं पकड़वा दिया जाऊंगा, इसके बाद मैं भोजन नहीं कर पाऊंगा, इसके बाद मेरी कचहरी की शुरू होगी, अदालतें शुरू होंगी, इसके बाद मुकदमे चलेंगे, ट्रायल्स चलेंगे, फैसले आएंगे, सब कुछ होगा। आज मैं अपने चेलों को अच्छा भोजन, आज मैं अपने लोगों को अच्छा भोजन कराना चाहता हूं। तो उसने कहा वो पहुंचाला कहां है? वो पहुंचाला कहां है? हाँ, 12वीं आयत। वह तुम्हें एक सजी सजाई बड़ी अटारी दिखा देगा। सजी सजाई। मैंने क्या कहा? सेलिब्रेशन है। मौत नहीं हो रही, मातम नहीं है, घर सजाया गया है, घर सजाया गया है। अपने डाइनिंग एरिया को सजाइए, अपने डाइनिंग एरिया को जहां भोजन करते हैं उसको सजाइए। जैसे आप सजाना चाहते हैं वैसे सजाइए। कुछ बुके रखिए, फ्लावर्स रखिए, सजाइए। सब परिवार बैठ करके आराधना करके बढ़िया भोजन खाइए। वो तुम्हें सजी सजाई बड़ी अटारी, बड़ा डाइनिंग स्पेस, बड़ी एरिया, गिच पिच में नहीं, बड़ा एरिया उन्होंने सजा के रखा था। लाइक अ बैंक्वेट दे डेकोरेटेड इट, लाइक अ वेडिंग बैंक्वेट दे डेकोरेटेड इट। आज आपका दिल भी सजा हुआ होना चाहिए। इसमें कुड़न, जलन, मातम, ईर्ष्या, झगड़े, फसाद, उन्माद, गाली गलौज, रोष, जोश, इसको निकालो, इस गंदगी को निकालो, अटारी को सजाओ, अपने दिल की अटारी को भी सजाओ। यीशु मसीह फसह करने आ रहा है। यीशु मसीह आपके साथ भोजन करने आ रहा है। यीशु अपने हाथ से रोटी का टुकड़ा आपके मुंह में डालने आ रहा है। यीशु अपने हाथ से आपको अपना लहू पिलाने आ रहा है। अपने दिल को सजाओ। आज दिल सजाने का दिन है। आज अपने घर के डाइनिंग एरिया को सजाने का दिन है। आज रोटी तोड़कर, मिलकर, बांटकर खाने का दिन है। एक प्याला, एक रोटी, हम सब एक जैसा भोजन करेंगे आज। अच्छा भोजन करेंगे आज वो दिन है। ये पवित्र बृहस्पतिवार है। इस सजी हुई जगह पर यीशु मसीह ने एक बात कही। और यीशु मसीह ने क्या कहा? 21वीं आयत। इस सजी हुई जगह पर जहां फसह की तैयारी पूरी है, घर के मालिक ने बहुत बढ़िया तैयारी करी हुई है। उस अनजान मालिक ने, जरा सोचो, वो लोग यीशु को जानते नहीं थे, लेकिन चेलों के कहने पर उन्होंने गधी के बच्चे को ले जाने दिया। वो यीशु को नहीं जानते थे। उन्होंने यीशु की रोटी भी नहीं खाई थी। उनके परिवार में यीशु मसीह से किसी को चंगाई भी नहीं हुई थी। उन्होंने लाजर को जिंदा होते हुए भी नहीं देखा था। उन्होंने यीशु का कोई चमत्कार नहीं देखा था। वो अपने गांव में थे।
सिर्फ चेले पहुंचे और चेलों ने कहा गुरु को इसका काम है। तो उन्होंने कहा अगर गुरु है कोई और गुरु को काम है तो हमारे गधे के बच्चे को ले जाओ। ये जो व्यक्ति है जिसने अटारी तैयार करके रखी है, जिसके घर में यीशु मसीह आना चाहते हैं, उसको नहीं मालूम यीशु मसीह कौन है। आप अपने गेट के अंदर किसी को नहीं आने देते। इसने यीशु मसीह को और 12 चेले क्या सूट और टाई पहन के आए थे? क्या सूट और टाई पहन के आए थे? अजीब से, गरीब से, साधारण से दिखने वाले उनको अपने घर के अंदर आने दिया। हम सूट बूट और टाई देख करके अपने यहां लोगों को आने देते हैं। ओह कोई बड़ा व्यक्ति आया, उसकी गाड़ी देख करके उसको अपने घर में आने देते हैं। ये तो साधारण पैदल चलने वाले लोग, पैरों में मिट्टी लगी है, कपड़े कैसे थे? गंदे थे, साफ थे, लेकिन अति साधारण थे। एक मकान का मालिक, मकान भी छोटा नहीं है, उपरौटी कोठरी है इसके। उपरौटी कोठरी ऊपर वाले फ्लोर पे होती है। उसने ऊपर वाले फ्लोर को सजाया है, एक फ्लोर सजा दिया है, पूरा फ्लोर सजा दिया है। पैसे वाला व्यक्ति है, साधारण लोगों को अपने घर के अंदर आने का प्रवेश पत्र दे रहा है। आ जाओ, जो करना है करो जाकर के। उस मेज पर सिर्फ 12 चेले हैं और यीशु मसीह है। घर का कोई सदस्य नहीं है। हम झांकते रहते हैं तक कोई आया कि क्या कर रहा है, देख क्या कर रहा है। घर में कोई छोटा बच्चा हो तो उसको दिखाते हैं क्या कर रहा है, जाओ देख के जाओ बहाने से। नौकर को भेजते जाओ देख करके आओ क्या कर रहा है। कोई ऐसा वहां पे नहीं कर रहा है। यीशु मसीह और 12 चेले हैं। आज यीशु मसीह खुल के खिलाना चाहते हैं और खुल के बताना चाहते हैं। और यीशु मसीह ने बड़ी बात कह दी। 21वीं आयत, पर देखो। ये सब उसने लिखा है। उसने रोटी तोड़ी, उनको दी, उसने उन्हें दाखरस दिया प्याले में और कहा ये मेरी वाचा का लहू है, और दिया, और उन्होंने पिया, उन्होंने खाया। और उसके बाद यीशु मसीह ने खिला पिला के कहा, खिला पिला कर कहा, पेट भरने के बाद कहा, पर देखो मेरे पकड़वाने का हाथ मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है। मेरे साथ, जोर से, मेरे साथ मेरी मेज पर है। आई नो हु विल बिट्रे मी। हमें पहले से मालूम होता है कि कौन धोखाधड़ी करेगा, तो कह देते हैं इसको मत आने देना, इसको मत बुलाना खाने पर, इसको खाना मत देना, इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता हूं। Who will betray me? I know who will betray me. मैं इस बात को जानता हूं कि मेरे साथ धोखा कौन करेगा। लेकिन तब भी मैंने रोटी और दाखरस जैसे 11 को खिलाया है, जैसे खुद खाया है, जिस प्लेट से रोटी, जिस रोटी को तोड़ा है, जिस प्याले में से पिया और पिलाया है, उसी 12वें चेले को भी मैंने सेम टू सेम वही सम्मान, वही आदर मैंने दिया है। मैं जानता हूं धोखेबाज कौन है। मैं जानता हूं धोखेबाज हो। लेकिन मजा इस बात का है कि धोखेबाज को आपने सम्मान दिया है। आपको मालूम है गड़बड़ी कौन कर रहा है।
हु विल बिट्रे, कौन धोखा देगा, कौन षड्यंत्र में फंसाएगा, लेकिन मैं उसको इज्जत दे रहा हूं। मैं जानता हूं, पर देखो मेरा पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है। हालेलुया जी। आगे, क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके लिए ठहराया क्योंकि गया, मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके लिए ठहराया गया है। यशाया नबी की पुस्तक में उसके क्रूसिफिकेशन का वर्णन कर दिया, जकरिया ने कर दिया, अन्य बहुत सारे परमेश्वर के दासों ने, भविष्यवक्ताओं ने सैकड़ों साल पहले, 1000 साल पहले, 1500 साल पहले, 2000 साल पहले इस बात को लिख दिया था क्रूसिफिकेशन के बारे में। बल्कि उत्पत्ति के समय में इस बात का इशारा कर दिया गया था कि क्रूसिफिकेशन होगा। जब एक मेमना ज़बह किया गया, एक जानवर को मारा गया और उसकी खाल से कपड़े बना करके आदम और हव्वा के नंगेपन को ढांपा गया कि हमारे नंगेपन के लिए एक दिन खून बहाया जाएगा, हमारे नंगेपन को, लज्जा को छुपाने के लिए, हमारे पापों को धोने के लिए एक दिन खून बहाया जाएगा। तब यशाया ने लिखा, तुम्हारे गुनाह चाहे लाल रंग के हों या अर्गवानी रंग के, मैं उन्हें अपने खून से धो करके हिम की नाई श्वेत कर दूंगा। ये बातें बहुत साल पहले कर दी गई थी और यीशु को यह बात मालूम थी। तो उसने कहा, जैसा ठहराया गया मनुष्य के पुत्र के साथ, पर हाय उस मनुष्य पर, जी, पर हाय उस मनुष्य पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा वह पकड़ाया जाता है, जिसके द्वारा वह पकड़ाया जाता है। आज हम देखें, क्या हम वो धोखेबाज हैं जिसके द्वारा यीशु मसीह की इज्जत घटती है, जिसके द्वारा यीशु की बेइज्जती होती है? हाय उस पर जिसके द्वारा वो पकड़ाया जाता है। जी, तब वे आपस में 23वीं आयत, तब वे आपस में बहुत ध्यान से समझिए, तब वे आपस में पूछताछ करने लगे कि हम में से कौन है। हम में से कौन है? देखिए, नाटक कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। जो पकड़वाने वाला है उसे मालूम है मैं हूं। सब एक दूसरे से पूछ रहे हैं, लेकिन जो पकड़वाने वाला हाथ है, जो पकड़वाने वाला व्यक्ति है, वो कबूल नहीं कर रहा कि मैं वो व्यक्ति हूं, मैं वो सौदेबाज हूं, मैं वो हूं जो गलत काम कर चुका हूं। लेकिन कोई बात नहीं प्रभु, तू मुझे माफ कर दे। उसने ऐसा नहीं किया। यीशु मसीह ने उस मेज पर मौका दिया। आज यीशु मसीह पवित्र बृहस्पतिवार को एक मौका हम सबको दोबारा दे रहा है, पश्चाताप करने का, इकरार करने का। मन ही मन में पश्चाताप नहीं, उस मेज पर उसे इकरार करना चाहिए था कि प्रभु, मैंने ये गलती करी है, मैंने चांदी की सिक्कों की चमक के आगे तेरे नूर को मैंने भुला दिया। मुझे चांदी के कुछ सिक्के ज्यादा पसंद आए, मैंने सिक्कों के एवज में तेरी जिंदगी का सौदा कर दिया। मुझसे गलती हुई है। उसने ऐसा नहीं किया। वे आपस में पूछताछ करने लगे, हम में से कौन है जो ये काम करेगा। हम इसी तरीके से डालते हैं, कौन करेगा, कौन है जो इस काम को कर सकता है, कौन है जो चुगली कर रहा है, कौन है जो चोरी कर रहा है, कौन है जो षड्यंत्र कर रहा है,
कौन है जो बेवफाई कर रहा है? कौन है वो? हम एक दूसरे से पूछताछ करके टाइम पास करते हैं, हम अपने आप से पूछ करके इकरार नहीं करते। पवित्र बृहस्पतिवार इकरार का दिन है। हां प्रभु, मैं हूं, मुझसे हो गई गलती, मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। इकरार करिए। ये जो कोठरी है दिल के अंदर, इसको बेहतरीन खूबसूरती के साथ सजाइए, इसको सजाइए कि यीशु मसीह आपके दिल में आकर के फंसा कर आनंद मना सके। यीशु मसीह इस पर्व को आनंद के साथ मना सके। सजाइए। दिल को सजाने की जरूरत है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। दिल को सजाइए। लेट जीसस एंटर इन योर हार्ट। अपनी अटारी को, वो यीशु को नहीं जानता था, लेकिन उसने उस अटारी को तैयार करके रखा और यीशु से कहा कि आओ, जैसा चाहो वैसा करो जाकर के। आप अटारी को तैयार करिए और यीशु से कहिए, मेरी जिंदगी में आके जैसा तू चाहता वैसा कर। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। थैंक यू जीसस। अगर लगता है अटारी तैयारी करने की जरूरत है, अटारी को साफ सफाई की जरूरत है, दिल की अटारी को सफाई की जरूरत है, पश्चाताप की जरूरत है, गिड़गिड़ा के पश्चाताप की जरूरत है, अपने दाहिने हाथ को अपने दिल पे रखें और आज पश्चाताप के साथ अटारी की सफाई करें। सारा दिन मनन करें इस बात पर, कहां चूक होती है मुझसे, क्या गलतियां हो जाती हैं, कहां बहक जाती हूं, कहां बहक जाता हूं, किस चीज की चमक मुझे बर्बाद कर देती है, मेरी वो कौन सी आदतें हैं। आज अटारी की सफाई कर देना है। थैंक यू जीसस। प्रभु जी, जो लोग अपने दाहिने हाथ को अपने दिल पर रख करके आज दिल की सफाई, दिल की अटारी की सफाई चाहते हैं, लेट दे बी ब्लेस्ड बाय यू। उन्हें आशीष मिले, उन पर अनुग्रह हो, उन पर दया हो और तेरा पवित्र लहू यीशु राजा उनको साफ कर दे। पवित्र लहू, पवित्र लहू, पवित्र लहू उन्हें साफ कर दे, साफ कर दे, नया बना दे, खूबसूरत बना दे। आज सज जाने दे दिलों को यीशु, दिलों को सज जाने दे, दिलों को सज जाने दीजिए। आशीष दे यीशु के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। 9411958464 और 9997730585 यह हमारे कॉलिंग और व्हाट्सएप नंबर हैं, जिसमें आप हमें कॉल करते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं, प्रार्थना करवाते हैं, बीमार प्रार्थना करवाते हैं, कमजोर वाले प्रार्थना कराते हैं, कोई और समस्या उसके लिए प्रार्थना कराते हैं। यदि आप इस सेवकाई में दान देना चाहते हैं, धन्यवाद की भेंटें देना चाहते हैं, 40 अनाथ बच्चों के लिए सपोर्ट सिस्टम बनना चाहते हैं, आप उन्हें सपोर्ट करना चाहते हैं, दशवांश देना चाहते हैं, तो इस बात को याद रखिए, 9411958464 हमारा वो नंबर है जिसमें गूगल पे है, पेटीएम है, फोन पे है, सब कुछ है जिससे आप पेमेंट कर सकते हैं। और आप हमें मैसेज करिए, आप कहां से हैं, कौन है, और आप अपने दान हमें भेज सकते हैं। कम से कम 10 लोगों तक इस मैसेज को छोड़िए, ताकि बहुत सारे लोग अटारी की सजावट के इस संदेश से आशीषित हो सके। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। हम आपसे प्यार करते हैं एंड वी प्रे फॉर यू। हम 7 बार दिन में जो हमारे साथ जुड़ते हैं उनके लिए प्रार्थना करना बिल्कुल नहीं भूलते। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। कल शुक्रवार है, गुड फ्राइडे है। कल सुबह की आराधना इसी तरीके से होगी। इसके अलावा गुड फ्राइडे सर्विस होगी। इसके अलावा सुबह 6:15 से 6:45 के अलावा गुड फ्राइडे सर्विस होगी और हम आपको बताएंगे, टाइमिंग आपके पास मैसेज पहुंचेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय है।